वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा वीनस आपके भरणी नक्षत्र में कैसा रिजल्ट्स देता है। तो देखिए, वीनस जो भरणी नक्षत्र में जब आता है तो आपका जो कि वीनस एरीज साइन में होगा और ये जो कि नक्षत्र का लॉर्ड भी वीनस खुद ही है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, वीनस के डबल मज़े हो गए। तो जैसे जैसे मैं डिस्क्राइब करूँगा इस पोजीशन को तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे वीनस के साथ हो क्या रहा है। और देखिए, अब भरणी नक्षत्र को थोड़ा समझ लेते हैं। वीनस के बारे में तो सबको ऑलमोस्ट सबको पता ही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। भरणी नक्षत्र देखिए, जो कि इसका, जैसे कि मैंने पहले कहा, इसका जो कि लॉर्ड ही होता है वीनस, और इसका जो गॉड होता है, जो डेटी होता है, वो होता है यम यानी कि गॉड ऑफ डेथ। और इसका आपको देखिए, इसका जो सिंबल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसका मतलब इस नक्षत्र में कुछ ऐसी चीज़ें भी छुपी हुई है जो आप कह सकते हो कि एक तरीके से हम सोचते हैं कि अरे वीनस को उसके नक्षत्र में आ गया या एरीज साइन में आ गया तो अच्छा होगा, बट उसके बीच में क्या क्या है ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। तो वीनस जो कि हमारी इमोशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को भी एक तरीके से शो करता है। तो वीनस जब यहाँ पे आ जाता है तो सबसे पहले तो देखिए, पर्सन में एक अपना इमोशनल बैगेज होगा, ठीक है, जो वो लेके चलता होगा। तो उसकी लाइफ में जब तक, अगर हम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने की अपेक्षा करते हैं, तो जो पर्सन की भी वीनस भरणी नक्षत्र में है तो उन्हें अपने जो भी वो बैगेज लेके चल रहे थे इमोशन से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हो रहा है, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तब जाके उनके लाइफ में एक नया, आप कह सकते हो कि एक तरीके से नई चीज़ों का, वीनस से रिलेटेड नई चीज़ों का उदय होगा। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे अब गॉड ऑफ डेथ इस नक्षत्र को रूल कर रहा है। उसका मतलब क्या हो गया, तो उसमें आपकी क्या डेथ हो रही है, या तो फिर आपकी शायद बहुत मिसकंसेप्शन में है कि कहीं उनकी शादी के बाद डेथ ना हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको किसी चीज़ का अंत करना पड़ता है और फिर वहाँ से किसी चीज़ की नया एक तरीके से बर्थ होता है। डेथ का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आप उस चीज़ को आपने ख़त्म कर दिया और एक नई चीज़ की शुरुआत कर दी। यानी कि अगर आपका किसी के साथ अफेयर है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो बेसिकली, और एक अच्छे इमोशनल रिलेशनशिप में हो, मैन हो या वुमन हो, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, और वो उसमें ब्रेकअप हो गया, अगर आप उस चीज़ को लेके चलोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप देखोगे कि खास करके वीनस इन भरणी नक्षत्र वाले, इनका लाइफ में बहुत आप स्टक हो जाते हो इमोशनल बैगेज को लेके, और आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हो। तो अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर दोगे, कंप्लीटली आप उस चीज़ को इरेज नहीं कर दोगे अपनी लाइफ से, आपका जो कि वीनस की जो अगेन रीबर्थ वाली जो एक्टिविटी है वो आप कर नहीं पाओगे। तो वीनस देखिए, आप जैसे क्लोथिंग से भी रिलेटेड है, वीनस आपके किसी भी तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, वो एक इमोशनल फ्रंट पे आपने शुरू किया है, जैसे कि आपने किसी के साथ कोई बिजनेस है जो आपने इमोशनल फ्रंट पे शुरू किया है, बट वो आपको लॉसेस देते जा रहा है, सालों से आप उसमें लॉसेस ही झेल रहे हो, तो आपको उस बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए कि अब इसे शुरू करना है या नहीं करना है। अदरवाइज़ वो आपके लिए एक बैगेज बन जाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा लाइफ में, कोई भी चीज़ हो। अब देखिए, इसमें जो कि वीनस क्लोथिंग से भी रिलेटेड है, लग्जरी से भी रिलेटेड है, तो कोई भी चीज़ वीनस से रिलेटेड आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टाइम नहीं लेके चलना होता है। देखिए, रेमेडी जैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे भी आऊँगा, अब ये मुझे याद आ गया तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्लोथिंग हो गया, आपका अपने जो कि वार्डरोब है, ये कम से कम एक टाइम के बाद कम्प्लीटली आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा। यानी कि आपके कबाड़ में जो कपड़े हैं, कोई कुछ कपड़ों से हमारा बहुत लगाव होता है, हम उसको पहनते ही रहते हैं। जैसे मुझे काफ़ी आदत होती है कि कोई मुझे कपड़ा पसंद आ गया तो वो मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, 3-4 साल उसको संभाल के रखता हूँ। तो ऐसे लोग, इनको इमोशंस बहुत होते हैं अपने कुछ कपड़ों के साथ, उन्हें उस इमोशन वाले जो कपड़े होते हैं उसको गिव अवे करना पड़ता है। तो यही यहाँ पे जो डेटी है इसका, जो कि यामा है, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। गिव अवे कर दो जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें लगती है। और देखिए, मटेरियल चीज़ों को गिव अवे करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है।
इमोशनल फ्रंट पे भी आपको गिव अवे करना ही पड़ेगा एक टाइम आने पे, अदरवाइज आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो वीनस आपको यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है इस नक्षत्र में कि जैसे देखिए जो सांप होता है, सांप कैसे अपना जो छिलका पूरा निकाल के एक कम्प्लीटली वापस ट्रांसफॉर्म करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी लाइफ में चीज़ें होनी चाहिए। रीबर्थ बेसिकली देखिए इस नक्षत्र का अगर आप एक सिंपल वर्ड में बोले तो ये रीबर्थ हो गया कोई भी नई चीज़ की, ठीक है। जैसे आप देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी शो करता है, तो जिनके भी देखिए वीनस यहाँ पे है उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि हर 6 महीने में आपको आपके अंडरगारमेंट्स चेंज करने ही पड़ेंगे। अगर उससे जल्दी भी हो सके तो भी बहुत बेटर होता है। तो ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एज अ रेमेडी आप इसको लेके चलिए। अब देखिए जैसे पार्टनर आ जाते हैं लाइफ पार्टनर में। देखिए लाइफ पार्टनर में खास करके मेन में देखोगे जो वाइफ होगी या तो बहुत लाउड होगी, वो बहुत ज़्यादा लाउड होगी वो, और काफ़ी टाइम पे कंट्रोलिंग होगी। ये बातें आप याद रखना। एंड कभी भी आप देखिए मैरिज, जैसे आप रिलेशनशिप में हो, इन मैरिज चले जाते हो आप, तो इन रिलेशनशिप में हो और आपका आफ्टर मैरिज जैसे संबंध बन जाते हैं, यानी कि फिजिकल रिलेशन बन जाता है, वो वुमन काफ़ी ज़्यादा आपको उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, आपके हर मोमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगी, जो एक तरीके से बहुत आपके लिए फ्रस्ट्रेशन लेवल पे चला जाएगा। कि आप सोचोगे कि यार वो अच्छी तो है, बट अब आपने उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन बना लिया है जो कि वो आपको उसी के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगी, और आप बहुत ज़्यादा इस वजह से जो एक लेबर पेन, एक आप कह सकते हो कि लेडी फील करती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, वैसा पेन आपको फील होगा आपके रियल लाइफ में थ्रू वो वुमन। तो वुमन के साथ यहाँ पे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बनाना काफ़ी बेटर रहेगा। इवन देखिए अगर मैन भी हो, इवन वुमन भी हो, अगर उनके चार्ट में ये पोजीशन आता है तो मैन देखिए जब रिलेशनशिप में चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखिए कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फाइनेंस दिखाते हुए आएंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप उनके फाइनेंस और उनके अच्छे बेटर लाइफ कंडीशन, यानी कि एक अच्छे कंडीशन ऑफ लाइफ की वजह से आप उनके साथ अपना लाइफ बिताने की कोशिश करो। बट वही जब आप एक बार रिलेशनशिप में आ जाओगे तो वही जो चीज़ें हैं उसमें आप कहीं ना कहीं उस मैन के फाइनेंस से आप बन जाओगे। बट अगर एक मैन के चार्ट में ये पोजीशन आता है तो ये पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर देखिए सैटर्न आपकी कुंडली में ऐसा है जो कि आपको हमेशा देखता रहता है कि कहीं गलती करे, तो ऐसे लोगों के साथ ही ज़्यादातर मी टू वाले मोमेंट्स होते हैं। आप कभी भी वुमन के साथ अलर्ट रहना आपकी लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका बैड टाइम चल रहा है, जैसे कि 7.5 ही चल रही हो, या तो फिर सैटर्न की, क्योंकि देखिए सैटर्न हमेशा वीनस के साथ रहेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप गलत नहीं आपने किया है, और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि आप देखिए हमारा जो जुडिशल सिस्टम भी होता है ये हमेशा वुमन की ओर लीन रहता है। अगर वुमन केस कर दे, आदमी कुछ भी हो, बट आदमी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस वो निर्दोष जो कि प्रूफ ना हो जाए। तो यहाँ पे यही पोजीशन हो जाता है कि सैटर्न हमेशा एक खास करके देखिए जो केसेस मैन पे ज़्यादातर लगते हैं वो वीनस इन भरणी नक्षत्र वालों पे होता है। तो उन्हें बिकॉज से क्यों होता है आप समझ सकते हो। इसका मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चैनल में मैं वो चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ। तो आप खुद समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या हिंट करना चाह रहा हूँ। तो आपको हमेशा वुमन के साथ काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्लियर रहना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, जो आपको आगे जाके हॉन्ट करेगा। बाकी फाइनेंस से रिलेटेड देखिए अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेगा, बट जो डाउन है वो काफ़ी टाइम पे अच्छे के लिए होता है, और वो उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होता है। देखिए 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बट इसके ऑपोजिट जो भरणी नक्षत्र है, जो टॉरस जो फर्स्ट हाउस में होता है, वो भी एक तरीके से भरणी नक्षत्र में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। यानी कि देखिए वीनस, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका आप एरिस असेंडेंट हो, आपका टॉरस है, वीनस है वहाँ पे,
वीनस है वहाँ पे भरणी नक्षत्र में, तो ये शो करता है कि आप एक टाइम पे अपनी लाइफ को जिनका भी है वो एक टाइम पे अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करेंगे। यानी कि वो जो एक 30s के पहले वाला पर्सन था वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा आफ्टर 30s। पूरा लाइफस्टाइल, पूरा सब कुछ चेंज पर्सन आपको दिखने मिलेगा। खास करके अगर वीनस रहेगा तो हो सकता है कि वो लुक्स के थ्रू हो सकता है वो किसी भी तरीके के फाइनेंस के थ्रू हो सकता है। बेचारा पहले कोई एकदम से गरीब से फैमिली में गांव में रहता हो, सडनली वो सी फेस व्यू मुंबई में रहता हो, तो ऐसे पर्सन को देखने मिल सकता है। और देखिए जहाँ पे भी हो रहा है, जैसे कि अगर आपके 10th हाउस में हो रहा है, सपोज आपका एरीज 10th हाउस है, एरीज 10th हाउस है, वहाँ पे भरणी नक्षत्र है, वहाँ पे वीनस है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आपका करियर। ठीक है, 9th हाउस में हो रहा हो तो वहाँ पे आपको सेम चीज़ देखने मिलेगा। और यहाँ पे ये देखने मिलेगा कि थ्रू ट्रैवल आपने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो वीनस एंड भरणी नक्षत्र का सिंपल सा देखिए सार है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ को लाइफ में स्टेबल करके मत रखिए कि हमने एक चीज़ लेके रख दी, एक बाइक ले लिया तो अब ये ज़िंदगी भर चलेगा, नहीं। उस बाइक को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कुछ सालों के बाद उस बाइक को गिव अप करना पड़ेगा टू ब्रिंग ए न्यू बाइक, या फिर न्यू आप समझो कार लेना है, आपने कार ले ली तो आपको आपके वीनस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही पड़ेगा। एक रिलेशनशिप को एक ही तरीके से चलाते आ रहे हैं, उस रिलेशनशिप में कुछ टर्न अराउंड आपको लाना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी लाइफ फिर से रिबर्थ लेके उस रिलेशनशिप में अच्छा चले। अगर ये रिलेशनशिप में फॉर एन एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, वाइफ कुछ गुस्से में आके कुछ टाइम के लिए मायके चली जाती है, इट्स गुड, उनको जाने दो, बिकॉज जब वो वापस आएगी तो रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो होपफुली भरणी नक्षत्र में मैंने वीनस आपको समझा पाया होगा, ऐसी मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और आप समझ गए होंगे बेसिकली। और कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, आप वहाँ जाके मुझे मेल नहीं कर सकते क्योंकि ईमेल आईडी तो मैंने बंद करते, डायरेक्ट फ़ोन नंबर ही दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मुझे जाके व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे की प्रोसीजर। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।